मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। गुरुग्राम में जुमा की नमाज का विरोध हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा लगातार कई हफ्ते से किया जा रहा है। इस जुमा का भी विरोध किया गया। खुले में जुमा की नमाज होती है, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जो लोग वहाँ काम करने आते हैं वो जुमा की नमाज अदा करते हैं। वहाँ मस्जिद नहीं है तो इसलिए बाहर ही जुमा की नमाज अदा की जाती है। लगातार कई जुमा से कई हफ्तों से वहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा रोका जा रहा है कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। उसमें विशेष तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं। इन लोगों ने दबाव बनाया, प्रशासन पर दबाव बना, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ जगहों की अनुमति रद्द कर दी है। आपको मालूम हो कि 2018 में इन जगहों को प्रशासन ने ही दी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच आपसी सहमति बनी थी, जिसके बाद प्रशासन ने उन जगहों को खास किया था कि आप इस जगह नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से विरोध शुरू हो गया है और वो लोग लगातार कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उन लोगों ने पहले से ऐलान कर दिया कि हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, जिसकी वजह से मुसलमान आज सेक्टर 12 में जुमा की नमाज ना पढ़ने का फैसला किया था। बाकी और जगहों पर जहाँ जुमा की नमाज हो रही थी वहाँ पर जुमा की नमाज पढ़ी गई, वहाँ भी विरोध हो रहा था। लेकिन गौवर्धन की पूजा यहाँ पर की जा रही है हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से, इसलिए मुसलमानों ने फैसला किया कि अगर हम भी नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपसी टकराव होगा, तनाव बनेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि दोनों समुदायों के बीच और नफरत बढ़ती जाए, फिर एक झगड़ा भी आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह फैसला किया कि आज गुरुग्राम सेक्टर 12 में जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप देखिए कि किस तरीके का हंगामा और क्या पूजा पाठ कर रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठन के लोग। तो आपने देखा कि जिस जगह नमाज होती थी 2018 से यहाँ पर नमाज होती आ रही है, अब 2021 आ गया है। उसके बाद हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से इस जगह पर जुमा की नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर आपको जुमे की नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में जाकर नमाज अदा कीजिए। लेकिन ये जगह प्रशासन ने ही दी थी। उस समय 2018 में भी बवाल हुआ था, कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने कुछ जगहों को खास कर दिया था और कहा था कि इन जगहों पर आप जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से जब वहां नमाज हो रही थी तो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग वहां पर आकर हंगामा करते, नारेबाजी करते, जय श्री राम के नारे लगाते। जुमा की नमाज एक तरफ हो रही थी पिछले हफ्ते और दूसरी तरफ ये लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रशासन ने 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव बना, खुले तौर पर यह कहा जा सकता है, इसलिए प्रशासन ने कई जगहों की अनुमति रद्द कर दी। तो प्रशासन ने अनुमति क्यों रद्द की, किस पर, प्रशासन पर किन लोगों का दबाव है, ये एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने आखिर जब अनुमति दी थी तो अब अनुमति वापस कैसे ले ली। क्या एक विशेष समुदाय के दबाव की वजह से प्रशासन काम करेगा? प्रशासन को चाहिए कि जो कानून है उस कानून के तहत अपना काम करें। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुनान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिलत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com